नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एक भर्ती निकाली गई है। कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2020 भर्ती 5800 की जो भर्ती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो 7 सितंबर है और फॉर्म आज से यानी 1 अगस्त 2020 से शुरू हो चुके हैं, जो कि 7 सितंबर 2020 तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो 7 सितंबर है, जबकि पेमेंट यानी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की 9 सितंबर रखी गई है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 11 सितंबर रखी गई है। और इसके अलावा लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 14 सितंबर रखी गई है। जो एग्ज़ाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच करवाए जाएंगे। गवर्नमेंट सर्विस टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिसिप्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकवर्ड टू अप्लाई। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती है जो दिल्ली पुलिस के लिए। इसका जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 तक है। और जो इनकी पोस्टें हैं जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जो जनरल के लिए मेल के लिए 1681 है, वहीं मेल एक्स सर्विसमैन है या कोई और उनके लिए 94 पोस्ट है। ईवीएस के लिए अलग है, ओबीसी के लिए 762 पद है। और उसी प्रकार से फीमेल की भी अलग अलग है, जैसे जनरल 933 है और ओबीसी के अंदर 387 है। तो इस प्रकार से कुल जो वैकेंसी है जो 5846 पद की वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ एज लिमिट है जो 18 से 25 ईयर्स रखी गई हैं, जो कि 1 जुलाई 2020 को आधार मान के गणना की जाए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर एंड देन 2/7/1995, यानी 2/7/1995 से पहले का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। लेटर देन 1 जुलाई 2002, यानी 1 जुलाई 2002 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। इनके बीच का यदि कोई जन्मा है तो वो इसके फॉर्म भरने के एलिजिबल है। और कुछ जो एज में लिमिट के अंदर कैटेगरी वाइज छूट भी दे रखी है, जो ST SC के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, और स्पोर्ट्समैन वो हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट द नेशनल लेवल, तो उनको भी 5 साल का जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज इनमें छूट भी दे रखी है। जनरल दिल्ली पुलिस के लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस अप टू 40 ईयर्स, तो इस हिसाब से OBC वगैरह इनके कैटेगरी वाइज एज के अंदर छूट भी दे रखी है। बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10-12 पास होना चाहिए, यानी 10+2। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द, कुछ शर्तों के अनुसार जो 11th पास है उनको भी छूट दे रखी है। मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, तो लाइट जो मोटरसाइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल या कार का लाइसेंस भी इसमें ज़रूरी। ऑन द डेट लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जो लर्नर का जो लाइसेंस है वो नहीं माना जाएगा, यानी इसमें लाइसेंस की बाध्यता है। आगे देखते हैं। इंसेंटिव टू NCC के सर्टिफिकेट होल्डर्स, यानी जो NCC जिसके पास सर्टिफिकेट है उनके लिए 5% ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। तो C का है तो उसे 5%, B का है तो 3%, और A सर्टिफिकेट है तो उसे 2% एग्जामिनेशन के जो मार्क होंगे उनके 2% मार्क दिए जाएंगे। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो आपको सबसे पहले ssc.nic.in की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जा कर के एक बार आपको उसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करनी है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको रिक्वायर्ड है अपलोड ए रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट के अंदर 20 KB से 50 KB के बीच का
जो इसकी इमेज की जो डायमेंशन है उसको रख के आपको फॉर्म इसका रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ऑनलाइन फॉर्म है जो कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इस 7 सितंबर 2020 यानी 7 सितंबर 2020 है। और आपको एप्लीकेशन की फ़ीस कैसे करनी है, तो फ़ीस पे 100 रुपये आपको पे करने हैं। और वुमेन जो कैंडिडेट है या ST SC के हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। रिजर्वेशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। ऑनलाइन जो फीस है कैंडिडेट वो 9 सितंबर 2020 की रात 11:30 बजे तक कर सकता है। और आगे देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस क्या है, यानी किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर जो होगा उसके 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का और 100 प्रश्न आएंगे कुल मिला के। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे। और उसी प्रकार रीजनिंग पार्ट 2 के अंदर बी के अंदर आएगा रीजनिंग, 25 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, और जो 25 नंबर के होंगे। और पार्ट सी के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित 15 प्रश्न आएंगे और जो 15 नंबर के होंगे। और पार्ट डी के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउज़र, इस इत्यादि के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। वो 10 नंबर के 10 सवाल आएंगे। यहाँ आपको 90 मिनट मिलेंगे और 100 सवाल हल करने। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी 25% आपके मार्क्स है जो एक प्रश्न के काटे भी जाएंगे। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी यहाँ कैंडिडेट को प्रश्न के उत्तर देते समय इसको अपने दिमाग में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है और वो 0.25 है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, अंग्रेजी और हिंदी में एग्जामिनेशन होगा, दूसरी भाषाएं यहाँ नहीं आएगी। अब मेल के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा वो किस प्रकार होगा। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स है, जो कि रेस होगी 1600 मीटर और उसको 6 मिनट के अंदर करना है। और जो 30 से ऊपर है 40 ईयर के हैं उनको 7 मिनट के अंदर, और जो 40 से एबोव है उनको 8 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 14 फीट है जो 30 ईयर के उनके लिए, और हाई जंप 3.9 है। और उसी प्रकार अलग अलग है, 1-1 फीट का छोड़ करके 30 से ऊपर है उनके अलग है और 40 से ऊपर है उनके लिए अलग है। आप सारी जानकारी ssc.nic.in से ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाइट है जो मिनिमम 170 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल रखी गई है। और ST SC जो भी कैंडिडेट है या OBC है उनको भी थोड़ी छूट दे रखी है। तो चेस्ट है वो नॉर्मली 81 सेंटीमीटर विथ मिनिमम ऑफ 4 cm एक्सपेंड, यानी 4 सेंटीमीटर का उनमें वो फुलाव जरूरी है। और कैटेगरी वाइज उसमें भी छूट दे रखी है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में नॉर्मली पूरी करनी है। और उसे जो लॉन्ग जंप है वो 10 फीट है और हाई जंप है वो 3 फीट रखा गया है। और फीमेल की जो हाइट है उसके बारे में 157 सेंटीमीटर रखी गई है और कैटेगरी वाइज इसमें भी छूट दी गई है। तो फॉर्म भरते समय आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ज़रूरी है। और बाकी जितने भी सर्टिफिकेट है जो चाहे OBC के हैं, चाहे जो एजुकेशन से संबंधित क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो सारे पास में रखना ज़रूरी है। और एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पहले रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद इसकी वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी ख़ास न्यूज़ आपके लिए, जो एक सुनहरा मौका है। आप इस फॉर्म को फिल करें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो